प्रिय स्टूडेंट, आज आपके लिए समांतर श्रेणियाँ मतलब एपी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है जो 2026 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आइए देखिए। सबसे पहले लिखा है कि समांतर श्रेणी 159 का सार्वंतर क्या है। मतलब डी बराबर आपको निकालना है। डी बराबर निकालना है तो अब देखिए A1 है, A2 है, A3 है। तो डी बराबर को जो होता है A2 माइनस A1 माने 5 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 4। देखिए सी में सही विकल्प है, ये सही हो गया आपका। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो दिया गया है विकल्प, इसमें कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में वही हो सकता है जिसमें D1 बराबर D2 हो। तो D1 बराबर D2 तो इसे विकल्प से चेक करना होगा। यहाँ देखिए D1 बराबर होना चाहिए D2। तो D1 का मतलब क्या है A2 माइनस A1। तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया था 2। ये तो नहीं क्लियर हो रहा है। इसमें आइए, ये तो बीजाती है, ही तो घट भेद नहीं करेगा। ये देखिए 2x में से x जाएगा तो बचेगा x, 3x में से 2x तो ये x जाएगा। आपको सही विकल्प ABC, ये सी वाला है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2 अगर रहेगा तो इस एपी में नहीं माना जाता है। आइए देख लीजिए, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 1, इसीलिए ये एपी में है। ये तो आंसर आपका होगा नहीं। 6 में से 3 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, ये भी एपी में है, इसलिए आंसर आपको नहीं होगा, है कि नहीं वाला चुनना है। 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, ये भी आपको एपी में है, इसलिए भी आंसर सही नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि ये होगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, कौन है। तो इसका मतलब कि D1 बराबर D2 जिसमें होगा वही आपको एपी में है। तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6, ये एपी में नहीं है। यहाँ देखिए 2A में से A गया तो बच जाएगा A, और 3A में से 2A गया तो बच गया A। देखिए बराबर D1 बाई D2 इक्वल हो गए हैं, इसीलिए आपको सही उत्तर का विकल्प जो है बी हो गया है। निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है, नहीं है वाला चुनना है। तो जहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2 रहेगा वही आंसर हो जाएगा आपको। 2x में से x गया तो x बचेगा, ये आपको एपी में है, इसलिए सही जवाब नहीं है आपका। 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया, ये भी आपके लिए नहीं है, काहे कि नहीं वाला चुनना है, ये तो एपी में है। अब यहाँ देख लीजिए, पहले इसको चेक कीजिए। 14 में से 7 गया तो 7, 21 में से 14 गया तो ये भी आपको एपी में है, इसलिए सही विकल्प नहीं है। तो आपको ये वाला विकल्प आ जाएगा कि यही एपी में नहीं है सही विकल्प। यदि p+1 3p+1 6p-1 समांतर श्रेणी में है, माने ये एपी में है, तो क्या ज्ञात करना है, p का मान। तो देख लीजिए एपी में जब है तो D1 बराबर D2 होता है। तो D1 निकालते हैं, 3p माइनस p+1, p+1 बराबर होना चाहिए 6p-1, 6p-1 माइनस 3p+1, 3p+1। अब इसी को हमको हल कर देना है। तो यहाँ देख लीजिए हो गया कि 3p माइनस p-1 बराबर, अब यहाँ हो गया 6p-1 माइनस 3p-1 हो गया। यहाँ पर अब सजातीय कर रहे हैं, 3p में से p चला गया तो यहाँ 2p हो गया। यहाँ 6p में से अच्छा और लिख देते हैं -1 बराबर 6p में से 3p चल गया तो 3p हो गया, और माइनस में हो गया 2 इधर। यहाँ हो जाएगा कि 2p माइनस 3p बराबर -2+1। यहाँ जो है बन जाएगा -p, इधर हो जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, p का मान आपको 1 होगा, जो विकल्प ए में है, सही उत्तर हो गया। समांतर श्रेणी 3+√2, और ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, का सार्वंतर क्या होगा। मतलब डी पूछ रहा है, तो डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3+√2, 3+√2 में से 3 घटा दीजिए। तो देखिए पद समान चिन्ह विपरीत तो कटिए गया, तो यही √2 आपका आंसर आ गया है। देखा जाए ये डी में है, सही उत्तर हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं, इतना है 8x है और ये है, तो x का मान इसमें पूछ रहा है।
3 को पद दिया हुआ है, तो हम इसको भी निकाल लेंगे कि एपी में जब है यह है तो d1 बराबर तो d2 है यह। तो d1 का मान हो जाएगा 8x माइनस 5x प्लस 3 बराबर हो जाएगा ax 9x है, 9x प्लस 3 माइनस में आ जाएगा 8x। इसी को हमको हल कर देना है। ये हो जाएगा कि 8x माइनस 5x माइनस 3 बराबर हो गया, ये आपको 9x में से 8x चला जाएगा तो x बन जाएगा, x प्लस 3 हो गया। 8x में से 5x चला गया तो हो गया 3x माइनस 3 बराबर x प्लस 3 हो गया। अब इसको हम लोग सजातीय कर लेंगे, तो 3x माइनस x बराबर 3 प्लस 3, तो ये बच गया आपको 2x बराबर इधर हो गया था 6, तो द्वितीय 6 मैंने 3, x बराबर आपको 3 आंसर। देखिए सी में सही उत्तर का विकल्प होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो आप देखिए ना, पांचवा पद है तो पांचवें पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। a5 बराबर हो जाएगा ना a प्लस 4d, ये हो जाएगा। तो a5 का मान दे दिया है 11 बराबर हो गया a प्लस हो गया 4 गुना, और d का मान 2 दिया हुआ है, तो 11 माइनस हो जाएगा 4 गुनी 8 बराबर बच गया a। 11 में से 8 गया तो 3 बराबर a, मैंने प्रथम पद आपको 3 हो जाएगा। सही उत्तर का विकल्प सी हो जाएगा आपका। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है। कौन सा पद पूछ रहा है कि 38 है, तो यहाँ एक फार्मूला लगा देते हैं। ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो an का मान तो 38 दे दिया है, बराबर a का मान देखिए 5 है, 5 इंटू n तो पूछ ही रहा है, ये हो गया माइनस 1। अच्छा, d का मान कैसे निकालेंगे, 8 में से 5 घटा दीजिए तो 3 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये यहाँ प्लस था तो 5 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 38 में से 5 चला गया तो 33 बच गया। अब ई जो है से गुना में है, एक जो आएगा तो भाग कर देगा, तो 11 बार में कट गया, मतलब 11 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो ये 12वां पद सी विकल्प आपका सही उत्तर है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 सार्व अंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। बस वही वाला मैथ है, यहाँ हम लिख देंगे कि ए एन बराबर हो जाएगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दे दिया है यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पर प्रथम पद तो पूछिए रहा ही जो कहते होगा, n का मान पूछ रहा है, तो छठा पद था तो छठा है तो n का मान 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 हो गया इंटू डी कितना हो जाएगा, डी दिया हुआ है 5 तो हो गया 5। यहाँ हो जाएगा कि 30 बराबर a प्लस ये हो गया 5 5 25, तो 30 में से 25 गया तो 5, माने a बराबर 5 सही जवाब होगा। तो a बराबर 5 देखिए विकल्प a में है, सही हो गया। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना दिया हुआ है तो इसका छठा पद क्या होगा। तो n का मान 6 दे दीजिए, निकल जाएगा, तो हो जाएगा कि 6 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 प्लस 1, 6 को हो गया 36, 6 दूना हो गया 12 प्लस हो गया 1, हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा। तो 49 इसमें कोई विकल्प में नहीं है, 29 है, 19 है, 15 है, तो यही स्पष्ट है कि इनमें कोई नहीं। विश्वास है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।